Hello everyone, welcome back to our channel Brighter World. This is Akanksha Singh. It's your maths lecture. Now, I hope you all are enjoying study and doing good with it and looking video continuously, regularly to understand all the problems easily. Okay. Now, let's start our class. In last lecture, we discussed profit and loss, some real life problems. Now, in this video also we are discussing but some different problems, कुछ और different problems हम real life problem profit and loss पे based discuss करेंगे. Let's start. Just we discuss profit and loss, you know that. And now these are some examples here. First, no example, formulas here. Formula, when we find out the profit, so we will selling price minus cost price. Loss, we are when we are going to find out the loss, we have to subtract सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस एंड देन अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकलता है, प्रॉफिट रुपीज़ में अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. एंड देन लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस और लॉस को डिवाइड करेंगे सीपी से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. देन सेलिंग प्राइस अगर डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में निकालना है तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब आप प्रॉफिट में होंगे और प्रॉफिट में 100 प्लस बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट में जब आप लॉस में होंगे तो लॉस परसेंट कैसे बनेगा, 100 में से माइनस कर देंगे आप. प्रॉफिट के लिए 100 प्लस, लॉस के लिए 100 माइनस. ओके. और ये सीपी वाले जो फॉर्मूले ये इनको रिवर्स करके बनाए गए हैं. कैसे, 100 इधर मल्टीप्लाई में गया अगर आपको सीपी निकालनी है तो, और ये चीज़ मल्टीप्लाई का पोर्शन डिवाइड में आ गया. ये इस तरीके से थोड़ा कन्वर्ट हो गया. ओके. Now let's discuss the problems. First question is that, see, fifth question लास्ट वीडियो में नहीं हुआ था तो बच्चों ने पूछा था, मैंने बच्चों को बोला था कि इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th. ओके. नाउ क्वेश्चन 5th इज, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल की सेलिंग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं तो आपको समझना है. सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल. मतलब आपने 5 आर्टिकल बेचे तो उनका जो टोटल कॉस्ट था वो इक्वल हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल के इक्वल. ओके. देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. फिर आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट इसका फाइंड करना है. देन इसके लिए हम नाउ सी दिस द क्वेश्चन. सो हम इसमें किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं दी है तो डायरेक्टली हम इसको लेट कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं. ओके. व्हाट वी आर एज्यूमिंग, लेट सीपी ऑफ 6 आर्टिकल. 6 आर्टिकल कितने रुपए के ले लिए हमने, 6 आर्टिकल अगर 6 रुपीज़ के हैं तो सेलिंग प्राइस भी उसी के बराबर है ना, उतने आर्टिकल्स की. जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल. तो जो एक की कॉस्ट होगी वही दूसरे की होगी. देन अगर कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल के हमने, भाई एक आर्टिकल 1 रुपये का ले लिया, 6 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमने 6 रुपये ले ली तो 5 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस भी 6 रुपये होगी, क्योंकि दे रखा है कि ये दोनों कंडीशन इक्वल है कि एस पी ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल. अब जब कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल की 6 रुपीज़ है बट सेलिंग प्राइस में तो 5 आर्टिकल है तो कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल की भी कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज़ ही हो जाएगी, क्योंकि पर आर्टिकल 1 रुपीज़ है ना. ओके. तो अब चेक करेंगे ज़रा, 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ है और 5 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 6 रुपीज़ है. अब इन दोनों में विच इज़ ग्रेटर, भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें गेन होता है या प्रॉफिट. अब हम इसको परसेंटेज में काउंट कर लेंगे तो गेन परसेंट कैसे निकलता है, रुपीज़ में गेन डिवाइडेड बाय सीपी एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. और वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, गेन है कितना 1 एंड देन सीपी कितना है 5 और गेन परसेंट कितना आ गया 20%. ओके. इनमें जो हम पर आर्टिकल 1 रुपीज़ की क्वेरी ले लेते हैं इसलिए ये ईजी हो जाता है. तो इस क्वेश्चन को क्लियरली आपको देखना है, पॉज करके वीडियो को और करना है. आगे बढ़ते हैं. सी,
इस टाइप के क्वेश्चन में कंबाइंड होती है। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों की एक कंबाइंड कॉस्ट सीपी या एसपी दे देते हैं, फिर देन उसके बाद एक चीज़ को अलग अलग बेच देते हैं और एक पे लॉस और एक पे कुछ गेन होता है। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन यस्टरडे मीन्स पास्ट वीडियो। रवि सेल्स 2 शर्ट, रवि ने 2 शर्ट सेल की और दोनों शर्ट 1200 ईच की हैं। मतलब दोनों शर्ट का फर्स्ट और सेकंड 2 शर्ट हैं और तो फर्स्ट शर्ट भी 1200 में उसने सेल की है और सेकंड शर्ट भी 1200, तो सी एस पी दोनों की सेम है। अब वो उन चीज़ों को अलग अलग उसने क्या किया, जब उसने सेल किया तो उन पे अलग अलग चीज़ें मिली। मतलब एक शर्ट पे तो 20% का गेन हुआ, जस्ट वी आर राइटिंग, और दूसरी शर्ट पे लॉस हो गया 20% का। तो इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस सेम है बट एक पे गेन हो रहा है एक पे लॉस, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अलग अलग की होंगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस चेंज होंगी कि एक भाई कम में खरीदी गई होगी या ये दूसरी ज़्यादा में, तो कितने में खरीदी गई, लेट्स सी। नाउ व्हाट इज़ हिज एक्चुअल गेन, तो उनका एक्चुअल गेन क्या हुआ और लॉस परसेंट क्या हुआ ऑन द होल टोटल ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले इधर सीपी दिया हुआ है इस केस में, फर्स्ट केस में, और गेन है तो इससे हम डायरेक्ट एसपी दिया हुआ है सॉरी, तो और गेन 20 है तो हम सीपी निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, गेन है तो गेन परसेंट वाला, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा है इसलिए गेन परसेंट वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, और हमने फॉर्मूला लगाया एस पी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस गेन परसेंट, और इसको सॉल्व किया। सॉल्यूशन तो आप करते आए हैं। उसके बाद सेकंड के लिए भाई एस पी है, गेन नहीं, यहाँ पे लॉस परसेंट है तो 100 माइनस लॉस का फॉर्मूला लगेगा, और इसको हम यहाँ तक सीपी निकालने के लिए सेम फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर देंगे। क्लियर। एंड देन अब क्या हुआ, फाइनली हम क्या कर रहे हैं भाई, इसके लिए सीपी आ गई हमारी, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ था तो सीपी आ गई 1000, और यहाँ पर भी सीपी आ गई आपकी कितनी, 15%। अब दोनों एसपी मिला के टोटल एसपी कितने की हुई, 1200 प्लस 1200, 2400 की एसपी हुई। अब ऐसे ही दोनों सीपी, फाइनल सीपी निकाल दीजिए। सीपी कितनी हुई, 1000 प्लस 1500 मीन्स कितने की सीपी हो गई हमारी, 2500 की सीपी हो गई टोटल। तो अब आप देखें एसपी तो हमारी 2400 थी, सीपी आ गई 2500, तो इट मीन्स कि सीपी ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा, क्योंकि सीपी ज़्यादा है। और लॉस कितने का होगा, 2500 में से 2400 माइनस करेंगे तो कितने का लॉस होगा, 100 रुपीज़ का लॉस होगा। अब 100 रुपीज़ का लॉस पे हम लॉस परसेंट भी निकालेंगे। अब वो कैसे निकल रहा है देखें भाई, हमने यहाँ पे ये माइनस करके निकाल दिया सीपी, क्योंकि सीपी लेसर थी तो हमारे पास टोटल कितना आया, डायरेक्टली इन्होंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अगर वैसे आप देखें और आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस कितना है 100 रुपीज़, और सीपी कितनी थी आपकी 2500 और मल्टीप्लाई 100, जैसे लॉस परसेंट किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। 00 से 00 ये कैंसिल, एंड देन 25 इसको 4 टाइम कैंसिल करेगा, तो लॉस परसेंट कितना आ गया 4%। क्लियर, 4% का आपके पास लॉस आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूले आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं जो सुटेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 टिल 9 तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली करेंगे तो आपको करने में भी ईजी रहेंगे और फेयर नोटबुक में भी लिखने में ईजी रहेगा। प्रखर बॉट एन ओल्ड स्कूटर, प्रखर ने एक स्कूटर खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 8000 एंड स्पेंट, और उस पर स्पेंट किए 520 रुपीज़ रिपेयर के लिए। अब रिपेयर जैसी चीज़ किस में आती है, ओवर हेड एक्सपेंस गई तो उसी के साथ, तो ओवर हेड एक्सपेंस कितने रुपए का हुआ 520, और जब उसने उसको सेल किया तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसने स्कूटर कितने रुपए में बेचा, मीन सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले टोटल सीपी निकालनी होगी हमें, कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड करके। ओके, एंड देन फिर क्या करना है, फिर सीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास सीपी है, प्रॉफिट परसेंट है, एसपी निकालना है आपको। देन हम एसपी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, सीपी आ गई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो दिस वन 100 प्लस 20, एंड इसके बाद दिस स्टेप, so 0 to 0 cancel and multiply CP we are getting 10,224, मतलब उसने वो प्रॉफिट में बेचा, वो तो पता ही था क्योंकि 20% प्रॉफिट था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर क्लियर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जो भी आपको दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसको अपने क्वेश्चन को, उसमें जो भी क्वेरी दी है सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस सब लिख लीजिए, फिर जो निकालना है वो भी, उससे आपको क्लियरली पता लग जाता है कि फाइनली आपको करना क्या था। ओके, नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, हियर 9 इज अ वॉच वॉज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर एट अ गेन ऑफ, एक वॉच को, एक, इसको ध्यान से देखेंगे, एक वॉच बेची गई है, शॉपकीपर ने बेची है, उस पर 5% का उसको गेन हुआ है जब उसने बेची। अगर वही घड़ी अगर वो 1650 रुपीज़ कम में बेचता, मतलब पहले जितने में बेची उससे उसमें से थोड़े रुपीज़ कम कर लिए, उतने कम रुपीज़ में बेचेगा, तो उसको सफ़र्ड करना पड़ा लॉस के लिए। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 5% का लॉस हो गया। ओके, एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो आपको उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सी, तो पहले गेन हुआ, बाद में कॉस्ट कम हो गई, तो 5% का लॉस हो गया। ठीक है, अब लेट द सीपी ऑफ वॉच, तो वॉच की सीपी कितनी हो गई? हमने एक्स ले ली दोनों केसेस में। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है भाई, SP ऑफ 1, SP1 और SP2 क्यों लिखे हैं कि पहले वाली SP मीन्स जिसमें 5% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी वाली SP जिसमें 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, अब SP का फॉर्मूला लगा रहे हैं, CP हमने X ले ली है, तो CP की जगह X, और यहाँ पे गेन है 5% का, लॉस है 5% का। फॉर्मूला लगा के हमारे पास SP1 आया गेन के केस में 105x/100, और SP2 आया लॉस के केस में 95x/100। CP हमने X ले ली थी ना। ओके, नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिला है कि इफ़ ही हैड सोल्ड, अगर वो इतने रुपए कम में बेचता, मतलब जो SP पहले वाली SP में से जितने रुपए उसने, अगर सपोज दैट 100 रुपीज़ में उसने बेची और अब वो चीज़ 50 रुपये कम में बेच रहा है, मतलब पहले वाली SP में से 50 रुपये कम कर दिए, तो वो न्यू SP बन जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ हम कर रहे हैं। अगर फर्स्ट SP1 में से वो 1650 रुपये कम कर देता, तो उसको सेकंड SP मिल जाती, मतलब लॉस वाली SP। तो SP1 का फॉर्मूला, SP1 हमने निकाली हुई थी, और उसके बाद क्या करा हमने, SP को साथ ले लेते हैं, इधर प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा SP2, और ये माइनस का है उधर जाके, तो इस टाइप से हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई, जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा भी रखा है। सी हियर, SP1 माइनस SP2, माइनस इधर प्लस का गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। ओके, एंड देन 100 LCM ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो LCM ऊपर ऐसे ही आ जाता है एज इट इज़, तो 105 माइनस 95x, और आपको यहाँ सॉल्व करके मिलेगा 100 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो गया 105x माइनस 95, दैट इज़ 10x, एंड देन यहाँ हमें मिला 1,65,000, और 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो 0 to 0 कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 16,500, और x की वैल्यू ही क्या थी हमारी? CP, क्योंकि हमने x को ही क्या माना था? CP को ही x माना था, तो दैट इज़ CP हमें मिल गई 16,500। ओके, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखने हैं और अपनी नोटबुक में भी करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको इजीली समझ में आते रहेंगे। ओके, नाउ इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका अदर पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस का सारा मैटर क्लियर कर देंगे, सारे बेसिक क्वेश्चंस। ओके, नाउ टेक केयर, वीडियो को देखिए, पसंद आती है कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो किसी क्वेश्चन में, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक करना है, और वॉच देखना सबसे पहले है। जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगी। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय।